भारती शर्मा आई हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जी, भारती जी, बताइए। नमस्ते सर। हाँ, हाँ, नमस्ते। जी, जी, सर, बताएँ। आपका पूरी स्ट्रीम मैं बार-बार सुनती हूँ ओके, और शुक्रिया। इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उसके बारे हुँ, में हुँ। थोड़ा-सा हम जानना चाहूँगी। उसके पहले का जो सिचुएशन है कि उसके पहले भी एक कोई हैं ऐसी शक्ति जो संसार को मोहित करके बैठी हुई हैं, जनमानस पे। तो इस बारे में काफ़ी ये बात हलचल मची रहती है मतलब कि मने मनुष्य पे, हर इंसान पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बारे में इस बात से आदमी निकलेगा तभी तो इतिहास की ओर जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। हुँ, नहीं तो काहे बिल्कुल कि सही। हाँ, पीछे वाली बात को लेकर लोग आगे जाना नहीं चाहता है। सोचता है जो हो गया सो हो गया, अब जो आ रहा है उसको देखना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? इस बारे में बात संशय रहता है, हर किसी को बताने में संशय रहता है और कहने में संशय रहता है कि हम कहें तो कैसे कहें? ताकि जो हो रहा है उसी पर ज़्यादा विश्वास है। हुँ, जो हो हुँ, हुँ, उसी पे ज़्यादा विश्वास है, ना कि जो पीछे गुज़रा है उस पर लोग ध्यान देता है। देखें, आज की जी, जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, जी, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप बताएँगे, आप अपने बचपन का बताएँगी कि हमारे बचपन में तो ना तो टीवी ही हमको आसानी से मिलता था, ना हमें मोबाइल तो था ही नहीं उस समय, कंप्यूटर भी हमको नहीं मिला। तो जब ये बातें बताएँगी, तो उनको उस सिचुएशन को इमेजिन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। जी, जी, समझ रहे ना? वो तो ऐसा जी, सोचते हैं कि आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है तो ऐसे ही था, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय में जो चीज़ देखता है उसी हिसाब से सारा चीज़ गढ़ लेता है, पिछले भी। जी, तो अभी लोग क्या है ना कि सामने देख रहे हैं कि सब लोग तो पूजा-पाठ कर रहे हैं। जी, जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, अगर उनको भी जब मंदिर में घुसने का अधिकार मिल गया, अब वो जा रहे हैं तो उनका बच्चा सोच रहा है कि हमारे पिताजी भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी जी, तो पूजा-पाठ करने वाले हो गए हैं। तो वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतिहास में था क्या? अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर नाम के कोई देवी-देवता होते हैं, तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जी, भारत की। लेकिन वहाँ पे इतने सारे सील मिल गए, छोटे-छोटे जो कॉइन टाइप के जो होते हैं स्क्वायर रूप में, तो वो मिल गए। अब उसमें कोई भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं मिला। जी, उसमें एक सिंगल भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं मिला। ये देखिए, स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। हुँ, ये देखिए। इसमें आप देखेंगी तो आपको तरह-तरह के ये चित्र दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं ना? ये सब चीज़ें मिली हैं और आज से साढ़े 4,000 साल पहले। इसमें एक जगह भी कहीं कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे। आपको यहाँ पे एक सांड दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एक व्यक्ति आपको जो हॉर्न लगाए हुए सर पे, माथे पे हॉर्न लगाए हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ मिल रहा है। इसके नीचे मोर हैं। मोर जब आप मौर्यंस काल में जाएँगे, तो बुद्धा के बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ नीचे मोर बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ बैल देखिए, सम्राट अशोक भी मौर्यंस काल में अपने पिलर के ऊपर बैल रखते थे, बैल लगवाते थे। यूनिकॉर्न मिल रहा है, जीव-जंतु मिल रहे हैं, इंसान मिल रहा है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे इधर देखिए, ये हाथी भी मिल गया। बुद्धिज़्म में हाथी भी प्रतीक है, सम्राट अशोक ने हाथी भी लगवाया है। सम्राट अशोक ने जितने भी अपने इंस्क्रिप्शन बनवाए, जितने भी उन्होंने चित्र बनवाए, उन सब में उन्होंने उन्हीं कलाकृतियों का इस्तेमाल किया, जो बुद्धा से रिलेटेड थीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी। यानी बुद्धिज़्म जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ों को ला रहा था और इसीलिए मौर्य भी बुद्धिज़्म को मानते हुए उन्हीं चीज़ों को अपने प्रतीक में दिखा रहे थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे। यहाँ कहीं कोई आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं मिलेगा। स्वास्तिक मिल जाएगा मौर्यंस में, स्वास्तिक मिल जाएगा सिंधु घाटी में, लेकिन कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं। अब सोचिए सम्राट अशोक जो थे, अब ये लिपि कोई ब्राह्मण को आती नहीं है, जो विद्वान बने घूम रहे हैं, किसी को पढ़ने नहीं आता। सम्राट अशोक की लिपि किसी को उनको पढ़ने नहीं आता। उनको लिपि आती है सिर्फ़ देवनागरी लिपि जो पिछले 700-800 साल के अंदर जो लिपि बनी है, वो लिपि बस उनको पढ़ने आती थी। तो ये सारी हमारी चीज़ें तो ज़मीन में गाड़ दी गई थी। जैसे इजिप्ट देश में जाइएगा, मिस्र देश में, वहाँ बड़े-बड़े पिरामिड हैं और पिरामिड के नीचे बहुत सारी चीज़ें थी। अब उनको पता नहीं था, सब मुस्लिम बन गए थे। थे वहीं के सब, लेकिन मुस्लिम बन गए थे। तो उनको पता ही नहीं था कि कभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया जगह सिकंदर भी बसाया था 2400 साल पहले,
2300 साल पहले उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे पिरामिड उनके टोलेमी की सत्ता थी, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती थी, कुछ सब भूल गए क्योंकि धर्म ही उन्होंने दूसरा अपना लिया। भारत के लोग भी अपना धर्म बदल लिए। यहाँ के लोग शमण थे, ये परंपरा चली आ रही थी सिंधु घाटी से। सबने धर्म बदल के अब ब्राह्मणवादी धर्म में फँस गए। फिर आता है 9वीं सदी में शंकराचार्य, शैववाद चल गया, फिर वैष्णववाद चल गया, रामानुजाचार्य 11वीं-12वीं सदी में, फिर जो है वाशव संप्रदाय लकुलिस का चला 12वीं-13वीं सदी में वो भी, फिर शाक्त चल गया। तो सब ये नए-नए अपना गुट बना रहे थे। फिर रामानंदी साम्राज्य चला 14वीं-15वीं शताब्दी में। तो ये सब के सब पिछले 500-700 साल में जो खड़े हुए हैं, लोग इनकी विचारों में फँसते चले गए, अपना मूल धर्म छोड़ दिए। जब आप हम मूल धर्म अपना छोड़ देते हैं, भले ही यहीं के नेटिव हों, और जब हम अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो हम लिपि भाषा सब भूल जाते हैं। क्योंकि नया जो आता है, वो चाहता नहीं है कि ये अपना चीज़ को जाने। ये बताइए कि कोई मुस्लिम बन गया, तो क्या मुस्लिम आपको इस बात का अलाउ करेगा कि तुम अल्लाह को भी मानो और अपने जो धर्म हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आपके ईश्वर हैं, उसको भी मानिए या आपके कोई जी हैं? नहीं। नहीं कहेगा ना। वो तो कहेगा कि आप पूरा मानिए। तो ब्राह्मण संप्रदाय ऐसे था, जब इसने अपना शैववाद लाया तो कहा शिव, शिव को मानो, वैष्णव लाया कहा विष्णु को मानो, सब चीज़ पीछे भूल जाओ। उल्टे गाली दे रहा है। रामायण लिखा फिर बुद्ध को गाली दे रहा है कि तुम अब राम को मानो लेकिन बुद्ध को गाली दो। उनको चोर समझो। तो ब्राह्मणवाद ने नफ़रत भी पैदा की। आप प्राचीन की जो सभ्यता थी, तो जो भी यहाँ के जो धनी थे, वैश्य या जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, जिनके पास चीज़ें थीं, वो उसमें आसानी से फँस गए। फँस गए तो बहुजन लोग नहीं फँस पाए। न फँसने का एक कारण तो ये भी था कि धन भी इनसे छीन लिया गया था और ब्राह्मणवाद को धन चाहिए। आज उसको एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ़ इसलिए चाहिए कि धन तो अब ये थोड़े बहुत दे ही देते हैं प्लस वोट चाहिए। अगर वोट नहीं चाहिए होता तो इसको फिर कोई मतलब नहीं होता। जी, तो जितने भी ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए हैं ना पिछले 500-700 साल में, इन्होंने 2 काम किया। अपने में लोगों को फँसाया, धनाढ्य लोगों को या पावरफुल लोगों को प्लस पूर्व की जो चीज़ें थी उसे नफ़रत करना भी सिखाया। अब एक ले ये और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। बोल लीजिए आप बोलिए। नहीं, नहीं, क्या? सर आप बोलिए उसके बाद हम बताएँगे। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इस्लाम का। इस्लाम में बताते हैं कि ईसा भी उनके नबी हैं। जीसस जी, को अपना नबी बताएँगे। लेकिन जब नबी बता रहे हैं तो फिर क्रूसेड की लड़ाई क्यों हुई थी इस्लाम में और ईसाई में? अगर मुस्लिम को तो कम से कम ये लोग खुद गए थे लड़ने के लिए। तुर्की पे इन्होंने फ़तह क्यों हासिल की थी? वहाँ तो रोमन साम्राज्य था ना, ये क्यों वहाँ पे गए थे? जब आपके सारे के सारे जो लोग हैं वो नबी ही हैं, तो दूसरों पर आप आक्रमण करके उनकी चीज़ों को क्यों छीन रहे थे भाई? वो भी अपने हिसाब अपने से आप चल रहे थे। हाँ, अपने तो मजबूत हाँ बनाने के अपने आप हाँ, तो को हमें मजबूत यही ची बनाने के लिए। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद भी जो है बुद्ध को अपना अवतार इसीलिए बनाया 9वां चाहे 20वां 22वां क्योंकि उन लोगों से समर्थन लेना चाहता था लेकिन गाली देना, उनको प्रताड़ित करना, खंडित करना, मूर्तियों को कब्जा करना, ये सब नहीं छोड़ा उसने। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ हुआ है। बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, कहना तो यही चाहते हैं कि जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जनमानस पे, ये मिटाना काफ़ी मुश्किल है, हमारे ख़्याल से। और हमारे ख़्याल से नहीं, कम से कम 80% लोगों के ख़्याल से। तो इसमें इस बात को हटाना, दिमाग से निकालना, वो लोग तो ये भी कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं है। तो इस बात पे ज़्यादा चर्चा भी चलती है, बहस भी हो जाए ऐसा है कि मेरे से एंटी में भी लोग हो जाता है कि आप ये सारे धर्म छोड़ दीजिए, क्या करना है? आप धर्म कहाँ छोड़ रहे हैं? हम तो बात को रख रहे हैं। बात को रख रहे हैं तभी तो आप जानिएगा, नहीं तो नहीं जानिएगा। आप ये तो बताइए अगर शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश से आपके पास आ रही है, चमत्कार हो रही है, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रभाव पड़ रहा है, उससे फ़ायदा नुकसान जो भी होता रहता है, उसके बाद से आप संतुष्ट हैं कि मेरे ज़िंदगी में ये वग़ैरह हुआ, सब कुछ हुआ। फलाने-ढिकाने जो भी है। तो उस बात से लेकिन आप अपनी मेहनत पे नहीं जा रहे हैं, अपने विचारों पे नहीं जा रहे हैं, आप अपने कामयाबी पे नहीं जा रहे हैं, विच जो आपके अंदर जो खूबी है, उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। दूसरों को देख कर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहने पर लोग तो क्या बताएँ बहुत फलाने-फलाने बहुत बात हो जा रही है। लेकिन हो जा रही है उसकी चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है, लोगों को विश्वास दिलाना और समझाना काफ़ी मुश्किल लगता है। क्या है कि इतना प्रभावशील हो गया है लोगों पे। अभी जो सी चर्चा चला है इसी चर्चा के माध्यम से लोगों पे इतना ज़्यादा विश्वास है कि घर-घर में हर एक चर्चा होती रहती है। हर
किसी का कुछ भी अगर माइनर भी उन लोग को फ़ायदा हो गया, तो उस बात से वो चर्चा करती है। क्या मेरे को बुखार लगा तो ठीक हो गया, मेरे को घर बन गया तो ठीक हो गया, मेरे को फलाने का नौकरी लग गया तो ठीक हो गया। हमको ये सब फ़ायदा हुआ इसी वज़ह से हम सिर्फ चर्चा करा लिया। और ये मेहनत नहीं देखा गया, उस बात से उसको मेहनत किया गया, बुखार का दवाई लिया गया सर्विस से लगा क्यों कि पढ़ाई में अव्वल आया तभी उसका नौकरी लगा, ये सब पर कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इस बात से ज़्यादा हटाना काफ़ी मुश्किल लगता है, कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए हमारे ख़्याल से कि ज़्यादा मानस को लोग अच्छा अंकित करें, ये हम कहना चाहें। जी, बोलिए सर? देखें भारती शर्मा जी, एक चीज़ आप समझिएगा, जी, कोई भी चीज़ जो लोग उस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, उसका एक कारण है। जैसे मान लीजिए जब एलोपैथ आया था, एलोपैथ से पहले जो मेडिकल सुविधाएँ थीं, उसमें आपको ब्लड प्रेशर जानने की कोई व्यवस्था नहीं थी, शरीर के ब्लड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वो जानने की व्यवस्था नहीं थी। शरीर के अंदर एक्स-रे जब सिस्टम आया, अल्ट्रासाउंड आया, तो भीतर की चीज़ें कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, धीरे-धीरे जी, एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उससे ना फ़ायदा समझ में आया। तो आप देख लिए जाहिल से जाहिल भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म का मान रहा हो, चाहे वो इस्लाम मान रहा हो, चाहे ईसाई मान रहा हो, चाहे जो भी मान रहा हो, उसने उस पद्धति को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि उस पद्धति जो है ना, उससे उसको फ़ायदा हो रहा था। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि धार्मिक लोग जो है ना, फ़ायदा मिलेगा ना, तब फ़ायदा अपना लेंगे। धर्म जी, मानते रहेंगे, लेकिन फ़ायदा वाला चीज़ अपना लेते हैं। तो हमें ना अगर आपको वाक़ई में चीज़ों को जो आप प्रचार-प्रसार करना चाहती हैं, तो आपको ना पहले फ़ायदे उसके दिखाने पड़ेंगे। वो अपना जो भी चीज़ मानती रहें, लेकिन फ़ायदा जब तक वो नहीं देखेंगे, तब तक वो नहीं अपनाएँगे। इतिहास गवाह है कि धार्मिक लोग भी फ़ायदा देख के फ़ायदा को अपना लेते हैं। अब ये बात आती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ऑप्शन न रखने के कारण अपनाया है। जब ब्रह्मा को वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो ब्रह्मा का इतिहास नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा किसको बना रखे हैं? जब उसका किताब वो पढ़ लेंगे कि ब्रह्मा के बारे में ऐसी-ऐसी बातें हैं, छोड़ देंगे उसी दिन। कहिए कि ब्रह्मा का पूरा कहानी कथा कहानी अब पढ़िए, भाग जाएगा। अरे! अपने बच्चे को कोई ये नहीं कहता है कि तुम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहो या किसी गलत व्यक्ति पर गलत काम करने का आरोप लगा है, तो कभी नहीं कहेगा कि अरे! उसके साथ रहना, उसकी बातें नहीं सुनना, वो सब गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं। लेकिन हम पूजा उसकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नहीं जानते हैं। कहा जाता है ना कि जब आप कोई व्यक्ति के साथ हो, लेकिन पता चला कि नहीं भाई ये तो बहुत खराब व्यक्ति है। जब वो जानता है तब वो दूरी बनाता है। नहीं जानता है तो बड़े आराम से रह रहे हैं। तो दोनों चीज़ है। एक तो आपको फ़ायदे बताने कि हमें क्यों अपने परंपरा में आना है। दूसरा कि हम आखिर हमारे पास ऐसी कौन-सी कमी है कि ऐसी चीज़ें जो किताब में लिखी हैं उसको भी हमें पूजा करनी पड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है भाई हमारी कि हमको उसकी अच्छा शिव चर्चा की आपने बात की, तो देखिए जी, महिलाओं को हमेशा एक एंगेजमेंट चाहिए। घर में बैठी हैं, अभी नौकरी लग जाए ना, सुबह नौकरी लग जाए 8 बजे से लेके रात को 8 बजे आना है, 12 घंटा और वैसे 8 घंटा का होता है, ओवरटाइम में भी पैसे मिलेंगे। अगर लग जाए 8-10 घंटा का, समय नहीं मिले तो नहीं जाएँगी शिव चर्चा कराने, भागेंगी। कहेंगे यार पैसा इधर मिल रहा है, इससे हमारी स्थिति बदल रही है, हम कहाँ इधर फँस रहे हैं। जो कर रही होगी उसको कहेंगे अरे फालतू बैठी हुई हैं सब इसीलिए कर रही हैं। समझ रहे हैं ना? जी, तो जी, अब जब जो जितना खाली बैठा हुआ है उसको कुछ एंगेजमेंट चाहिए। जो घर में महिलाएँ हैं, कहीं नौकरी नहीं है, तो बैठ के वो कभी शिव चर्चा कराएँगी, कभी विष्णु चर्चा कराएँगी, कभी सत्यनारायण बाबा की चर्चा कराएँगी। घर में पति देव आते हैं, काम करके आते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, क्योंकि थके-हारे आए हुए हैं, रोज़ कितना सही से बात करेंगे? तो नहीं बात करते हैं, वही पंडा पुजारी आके अच्छे से तनी बात कर देगा, "अरे! पंडित जी तो बड़ा अच्छा बात किए हैं, बड़ा अच्छा कथा सुना के गए हैं।" तो बड़ा अच्छा लगने लगेंगे पंडित जी, आइए फिर से कथा कहिए। तो देखा-देखी, दिखावटी जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें चल रही हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर आपके सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम मानने से इनकार, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस दिन लोगों को सच सामने आ जाएगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम क्यों इस चीज़ को माने, क्यों ना माने, ये सोचने की क्षमता जिस दिन पैदा हो जाएगी, तब वो चीज़ें बदल जाएँगी, तुरंत बदल जाती हैं। आप देखें बुद्ध अचानक से पूरी दुनिया के लोग कैसे एक्सेप्ट कर लिए थे। अभी बुध को मानने में इनको दिक्कत आ रही है। लेकिन बुध को तो चीन जैसा देश, जापान, कोरिया जैसा देश बड़ा आसानी से एक्सेप्ट कर लिए। ये कैसे हो गया था ऐसा खतरनाक काम? जबकि यहाँ से कोई जाके उनके गर्दन पर तलवार भी नहीं रखा था। नहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा गर्दन काट देंगे। नहीं रखा था ना, फिर भी एक्सेप्ट कर लिए। तो लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं
अगर हम उसके फ़ायदे हम उसकी सही चीज़ों को बता पाएँगे, समझा पाएँगे, हम लोग दरअसल उस पर काम ही नहीं कर पाए हैं लोगों को उनकी अच्छी चीज़ें बताने का। और वो अपनी खराब से खराब चीज़ भी बता के पूजा करवा रहा है, बताइए। लोग फँसे हुए हैं। तो हमें बेहतर आर्गुमेंट तैयार करने होंगे, हमें ऐसी जनरेशन तैयार करनी होगी, इतने इंटेलेक्चुअल जो आ रहे हैं उन लोगों को गहन उस पे काम करना होगा, तब जाके ये चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है भारती शर्मा जी, पर संघर्ष बहुत अच्छा लगा कि आप संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष करते रहिए, एक सवाल एक चीज़ें बदलेंगी। सवाल एक सवाल हाँ, सर एक सवाल और है। हाँ, बोलिए। एक सवाल ये है जो रविदास जयंती हो या किसी ये पेरियार जयंती हो जो भी, पेरियार का तो हम लोग की तरफ से नहीं मनाया जाता है, हम लोग जैसे बिहार से हैं। तो बहुत लगता तो नहीं है कहीं मनाया जाता है, रविदास जयंती का मनाया जाता है, ये सब होता है। जैसे बुद्ध भगवान जैसे गया में हैं, बोध विहार में, तो वहाँ पे हम लोग 2 महीना पहले गए हुए थे। तो 2 महीना पहले गए थे तो वहाँ पे जो स्तूप है, तो स्तूप पे फूल माला चढ़ाई जा रही थी, पूरे स्तूप पे। वहाँ पंडे लोग भी थे। यहाँ फिर वहाँ हम लोग पूरा देख-रेख किए, कि वहाँ क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है वहाँ भी, रियली है, नज़रों के सामने हम लोग देखे हैं। तो वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे भी लिए जा रहे हैं, दर्शन कराने के मार्फत में और फूल माला भी चढ़ाई जा रही है। लेकिन मंदिर के अंदर, जहाँ बुद्ध भगवान का वहाँ मूर्ति है, वहाँ भी लोग अच्छा जैसे हम लोग के देवी दुर्गा में होता है पूजा, उस तरह से किया जा रहा है। वहाँ पंडे के हाथों किया जा रहा है या बौद्ध भिक्षुक के हाथों किया जा रहा है, जो भी वहाँ के निर्वाचन में हो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन साइड में पंडे को भी देखा गया कि एक जगह वो लोग अपना शिवलिंग बना के, जो हम लोग का ये एरिया में आता है, जो मंदिर में आता है, उस टाइप का शिवलिंग बना के वहाँ भी पूजा लोगों से करवाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि उनसे बात करें, और हम लोग के साथ में बहुत लोग थे, तो बोले कि नहीं, नहीं, नहीं अच्छा नहीं होगा, से वो लोग हो सकता है विरोधी हो जाए। तो हम लोग ये बाहर निकल के पूछताछ किए, वहाँ से जब निकले तो पूछताछ किए कि माने यहाँ की क्या व्यवस्था है। तिब्बती लोग बहुत आए हुए थे वहाँ पे, नवंबर महीने में काफ़ी लोग भीड़ रहता वहाँ पे। तो तिब्बती लोग भी, बहुत चीनी लोग भी आए हुए थे वहाँ पे, तो हम लोग पूछताछ किए दुकान वाले जो हैं वहाँ से, जो दुकानदारी करते हैं वहीं से। तो वो लोग बोले ना कि यहाँ 4 कमेटी लगती है। हमने 4 कमेटी मतलब? मतलब ये है कि 4 बैठक है, एक डीएम साहब का है और एक तिब्बती का है, एक यहाँ जनता का है, एक और किसी का नाम बताया, ध्यान नहीं है अभी। तो यहाँ उसी के बैठक के अनुसार ये बौद्ध विहार चलता है। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे देखें, भारत के जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस थे, उन्हीं जगहों को ब्राह्मणों ने कब्ज़ा किया है। में? जी, इसीलिए आज भी जहाँ बुद्धिस्ट का कोई प्लेस दिखता है, ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग लेके पहुँच जाता है। डीएनए अपना थोड़े भूला है। उसको पता है कि दिख गया, चलो उसको कब्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि लोग यहीं पे आएँगे। लोग वो जानता है अच्छी तरह से कि लोग पहले बुद्धिस्ट महाविहार पे ही जाते थे और वो ये बात जानता है कि लोग वहीं पे जा रहे हैं, चलो वहाँ पे हम कब्ज़ा उसने उसको अपना धंधा बना लिया है। ये उसी तरह से हो गया है जैसे कोई सोनार है। अब उसको सोना दिखेगा तो उसको तो सोना दिखेगा तो कहेगा चलो इसका हम कुछ हार-वार बना के बेच देते हैं। जी, ठीक है ना? और उसके लिए धंधा है, जहाँ लोग दिखेंगे वहाँ पे जाके वो करेगा। अब बुद्धिस्ट जगह दिख गया तो चलेगा उसको कब्ज़ा करने। तो वो कर रहा है, अपने लोग इस बात को नहीं समझे हैं। तो वहाँ अपने के लोग इस निवासी बात भी को तो नहीं साथ दे समझे रहे हैं। हैं। वहाँ के निवासी भी तो साथ दे रहे हैं। वहाँ के निवासी जो तो लोग हैं, वो वो लोग भी तो साथ दे रहे हैं, तभी तो हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो साथ वो तभी दे रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे जब बुद्धिज़्म खत्म हुआ, बुद्धिज़्म के सारे लोग जो हैं बुद्ध से जुड़े हुए थे, उनके भिक्षुओं से जुड़े हुए थे। भिक्षु जब नहीं रहा तब भिक्षु का रिप्लेसमेंट ब्राह्मण ने ले लिया कि धार्मिक स्थल जितना है वो सब अब हमारा है। सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार जैसे एक राजा होता है ना, जब दूसरे राजा की हत्या करता था तो कहता था बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा किला जो है अब ये हमारा हो गया। यहाँ के जितने सामान सोना-चांदी यहाँ के जो धनाकोष में जितने धन रखे हुए हैं सब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हो गया। तो ब्राह्मणों ने पिछले 700-800 साल में सब लोगों को यही बताया है कि अब बौद्ध नहीं रहा तब अब ये सब चीज़ हमारा हो गया, हम ही गुरु हैं। तो लोग अब उसका इसीलिए सानते रहे हैं क्योंकि वो 700-800 साल से पढ़ाई ही नहीं किए, अनएजुकेटेड रह गए, उनको नहीं पता है। वो सोचते हैं कि ब्राह्मण किताब में भी यही पढ़ाया जा रहा है, कोई फर्जी वैदिक काल था, ब्राह्मण थे, बुद्ध धर्म बाद में आया, यही सब ना फर्जी चीज़ें पढ़ा-पढ़ा के लोगों का माइंड भी उसी तरह से तैयार किया गया है। तो हमें तो पहले इतिहास को सही करना होगा। एक बार माइंड में लोगों के बैठ गया कि कोई फर्जी काल नहीं वैदिक काल नहीं था। बुद्ध से पुराना कोई ब्राह्मण नहीं था। लोगों को जब ये बात पता चल गई जिस दिन ना कि हम स भारत का सबसे पुराना धर्म ही बुद्ध धर्म है, श्रमण परंपरा है, उस दिन ये सबका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा।
लोग जो हैं सनातन समझ के कि सनातन है, सबसे पुराना है समझ के उसमें फँसे हुए हैं। जी, तो यहाँ पे आप जो है ना, वो कहावत है कि किसी को अगर ट्रीटमेंट करना है, सही से ट्रीटमेंट करना है, तो हमको उसकी ना जड़ नब्ज़ पहचाननी पड़ेगी कि आखिर कौन-सा ऐसा वायरस है जिसके कारण लोग फँसे हैं। लोग को ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद से नहीं, आप देखिएगा ब्राह्मण को सब जाति गाली देती है, फिर भी ब्राह्मण से बुला के शादी कराएगी, ब्राह्मण से बुला के सब कराएगी। एक भारत की ऐसी जाति बता दीजिए जो ब्राह्मण को नहीं गाली देती है। सभी लोग देते वो ब्राह्मण को द्वार पे बुला के कथा कह रहा होगा तब भी उसका मज़ाक भी उड़ाएँगे सब उसका। अरे जी, पंडित आज थोड़ी जल्दी ये करवा दो, ये कर दो, वो कर दो और करके उसको गाली दे रहे होंगे तभी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो जानते नहीं है कि हमारा असली धर्म क्या था। तो कोई पंडा पंडित ब्राह्मण को मानता-वानता नहीं है। लोगों की मजबूरी है, लोगों का सही इतिहास उन तक नहीं पहुँचा है। जिस दिन जान जाएँगे कि हमारा असल धर्म कौन था, उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, वो क्यों मानेंगे उस चीज़ को? खत्म, टाटा बाय-बाय। तो हमें ना सही दिशा में भी तो काम नहीं हुआ है ना। जिसको काम करना था वो तो दान दे के मंदिर बनवा के ब्राह्मण बैठा रहा है मंदिर में। जिसको करना चाहिए, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो उतने सक्षम नहीं हैं, मतलब हर तरह से सक्षम नहीं है। जो सक्षम है, वो तो बैठ के सत्यनारायण बाबा की कथा कहवा रहा है। तो ये चीज़ आप जो कह रही हैं ना, ये दरअसल इसमें निराश होने की नहीं ज़रूरत है। इसको काम किया जाएगा, ये मतलब रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन की कहानी नहीं है ना ये। फिर लगातार करते रहेंगे, परिवर्तन होता है, हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है भारती जी, ओके। ठीक है सर, नमस्ते। हाँ, हाँ, नमस्ते।